फाइनली गाइस वन पीस का एपिसोड 1089 रिलीज हो चुका है और OMG क्या एपिसोड था यार, बहुत ही ज़बरदस्त। तो बिना किसी देरी के चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें लूफी की शिप दिखाई जाती है, जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था लूफी के ड्रीम को दिखाते हुए। वैसे ये एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर चॉपर काफी खुश होता है लूफी के ड्रीम को सुनकर, और उस पर फ्रैंकी लूफी को कहता है कि उसके लिए तुम्हें किंग ऑफ द पायरेट बनना होगा सबसे पहले, और उसके लिए सबसे पहले हमें लास्ट पोनीग्लिफ ढूंढना होगा। उस पर रॉबिन कहती है कि लास्ट पोनीग्लिफ ढूंढना इतना आसान नहीं होगा, इससे पहले कि पोनीग्लिफ ढूंढना हमारे लिए आसान था क्योंकि हमें उसके बारे में पहले थोड़ा क्लू था, पर इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। फिर फ्रैंकी कहते हैं कि टेंशन की कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ करके वो लास्ट पोनीग्लिफ भी ढूंढ ही लेंगे और हमारे कैप्टन के ड्रीम को पूरा जरूर करेंगे। दूसरी तरफ मरीन साब के कॉल को ट्रेस कर रही होती है, जहाँ पर साबो रेवोल्यूशनरी आर्मी से बात कर रहा होता है। उसके बाद हमें मारिजो में 5 एल्डर्स दिखाई जाते हैं जो कि ट्रांसपोर्टर्स ट्रेन पे मरीन से बात कर रहे होते हैं। एल्डर मरीन से पूछते हैं कि कहाँ है उसका ठिकाना। उस पर उन्हें पता चलता है कि साबो लुलुसिया में है। उस पर हमें पता चलता है कि लुलुसिया एक रेवोल्यूशनरी कंट्री है जहाँ पर रेवोल्यूशनरी आर्मी ने उनकी कभी मदद की थी, इसलिए वो रेवोल्यूशनरी आर्मी की तरफ से है। और मारिजोआ में रेवरी होने के बाद लुलुसिया के किंग को वहाँ के ही लोगों ने कैद कर लिया होता है, जिस पर एक एल्डर बोलता है कि ये साबो के छुपने के लिए सबसे सही ठिकाना होगा, इसलिए वो वहाँ पे छुपा होगा। उस पर वो टकलू अंकल बोलते हैं कि अच्छा आई सी। उस पर दूसरा एल्डर कहता है कि वो काफी बदकिस्मत होगा। उस पर मुच्छड़ अंकल कहते हैं कि ये उसकी किस्मत है। नेक्स्ट हमें कामावाका आइलैंड दिखाया जाता है, जहाँ पर रेवोल्यूशनरी आर्मी साबो से बात कर रही होती है और साबो उन्हें कहता है कि मैं ठीक हूँ, पर उन्हीं में से एक रेवोल्यूशनरी आर्मी की एक बंदी पूछती है उसे कि तुमने सिर्फ ये बताने के लिए तो हमें कॉल नहीं किया होगा कि तुम ठीक हो। उस पर साबो काफी टेंशन में दिखता है और यहाँ से असली मजा स्टार्ट होता है गाइस, जब हमें पता चलता है कि साबो उन्हें बताता है घबराते हुए, और बैकग्राउंड म्यूजिक काफी जबरदस्त चल रहा होता है। साबो काफी घबराते हुए उन्हें बताता है कि जब पेंजिया कैसल में रेवरी हुई थी उस टाइम वहाँ पर कोई किंग मौजूद ही नहीं था, मतलब वहाँ का कोई किंग है ही नहीं। उस पर दूसरी तरफ एल्डर मरीन से कनेक्शन ऑफ करने के लिए कह देता है और यहाँ पर हमें असली राज का पता चलता है, जहाँ पर एक एल्डर बोलता है कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं लुलुसिया नाम की। और उसके बाद सबसे ज्यादा भयानक सीन देखने को मिलता है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त, जहाँ पर हमें इमू दिखाया जाता है और उसने सारे लुलुसिया आइलैंड को इतनी आसानी से और इतनी पावर से हराया था भाई। अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं, बहुत ही डेंजर सीन था वो। और पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़बरदस्त चल रहा था भाई। ये एपिसोड साल का पहला एपिसोड और इतना ज़बरदस्त, ना जाने ये लोग पूरे साल भर क्या क्या करेंगे पता नहीं। इमो ने अपने पावर की मदद से, ना जाने कौन सी पावर थी, वो पूरे बादल से भाई लाइट्स आ रही थी, मतलब लेजर बीम टाइप दिख रही थी और पूरे आइलैंड को तबाह करते हुए निकल रही थी और पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर रही थी, और पूरा लुलुसिया आइलैंड हमारी आंखों के सामने पूरा तबाह होते हुए दिखाया जा रहा था। और दूसरी तरफ कामावाका आइलैंड में साबो का कनेक्शन ऑफ हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली लुलुसिया आइलैंड पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें स्ट्रॉयड की शिप दिखाई जाती है और हमारे स्ट्रॉयड्स एक बड़े तूफान में फंसे हुए होते हैं, जहाँ पर बहुत स्नोफॉल हो रही होती है और स्ट्रॉयड की शिप काफ़ी ज़्यादा खतरे में होती है। जिम्बे शिप को संभाल रहा होता है और वो नामी से पूछता है कि हमें नेक्स्ट आइलैंड पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो नामी उसे कहती है कि हम पास ही में हैं। तभी लूफी नामी को बुलाता है कि नामी सामने देखो कुछ तो भी है। तो नामी ऊपर आती है और शिप के सामने देख, और नामी एकदम शॉक हो जाती है और उसके सामने दिखता है कि एक बड़ा सा पानी का गोला है जो कि गर्म पानी से भरा हुआ है, जो कि इतने ठंड के इलाके में कैसे आया हमको भी पता नहीं, पर जिम्बे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है कि ये एक वार्म एडी है जो कि पानी के ऊपर आ जाता है। तो नामी जिम्बे से कहती है कि हम साइड से निकल जाएंगे। तभी लूफी उन्हें कहता है कि रुक जाओ, मुझे कुछ तो भी दिख रहा है उसके अंदर। तो हमें भी दिखाया जाता है और हमें दिखता है कि वहाँ पे कोई तो भी है। उस पर थोड़ी आवाज़ सुनने के बाद सांजी कहता है कि ये किसी लड़की की आवाज़ है। तो उसॉप कहता है कि हम क्या कर सकते हो उसमें। उस पर जोरो कहता है कि हम उसे काट देंगे। और एक और जबरदस्त सीन आता है ये वाले एपिसोड से, जब जोरो अपनी एनमा का यूज करके उस बॉल को काटता है। काफी जबरदस्त सीन होता है वाला गाइस, बहुत बढ़िया सीन था वो वाला। जोरो अपनी एनमा की मदद से उस स्पीयर को 2 हाफ में कट कर देता है। तभी चॉपर शिप के अंदर होता है और शिप के अंदर से बाहर निकलता है तो वो उड़ने लगता है। लूफी उसे बचाने के लिए उसे पकड़ता है तो लूफी भी उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते वो लोग भी उस स्पीयर के पास जाने लगते हैं। तभी हमें दिखता है कि उस स्पीयर के अंदर से वो लड़की बाहर निकलती है, जो कि और कोई नहीं बॉनी होती है, वन ऑफ द पायरेट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन। लूफी कहता है कि ये कौन है और लूफी उसे पकड़ता है। तभी बॉनी होश में आती है और इधर उधर देखने लगती है और स्ट्रॉयड्स की तरफ देखती है और उन्हें कहती है कि नीचे देखो नीचे। तभी स्ट्रॉयड सुनते हैं उसे क्या कह रही है। एक ब्रूक बोलता है कि नीचे देखो, तो वो लोग नीचे देखते हैं
उसॉप की एकदम फट जाती है और दौड़ने लगता है वो पीछे की तरफ। तभी हमें दिखता है कि स्ट्रॉइड्स की शिप के नीचे एक बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर है, एक बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर, मतलब बहुत बड़ा। और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। और एपिसोड एंड होने के बाद हमें नेक्स्ट एपिसोड के थोड़े ग्लिम्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर शॉर्ट्स के थ्रू कुछ पानी के अंदर के थोड़े सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हमें वो नई लड़की भी दिखाई जाती है और हमें एक हेड आग का थोड़ा बहुत सीन भी दिखाया जाता है बाहर से। तो इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर देना गाइस। और मेरी वन पीस की लास्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी होंगी तो उसे अभी जाके चेकआउट करो गाइस। तब तक के लिए सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।